तुम लोग भी सेम वही मिस्टेक्स को रिपीट करते हो जो 99% लोग अपनी लाइफ में करते हैं और जिंदगी में कभी भी कंसिस्टेंसी को फॉलो नहीं कर पाते। मतलब तुम लोग ना बड़े बड़े गोल्स तो बनाते हो, 3-4 दिन तक एक्साइटेड भी फील करते हो, लेकिन उसके बाद गिव अप कर देते हो। पता है क्यों? क्योंकि तुमने आज तक कंसिस्टेंसी को कभी भी अच्छे से समझा ही नहीं है। इसलिए आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 4 मिस्टेक्स के ऊपर जो तुमको हमेशा कंसिस्टेंट होने से रोकती हैं। मिस्टेक नंबर 1, यू ऑलवेज मेक अनरियलिस्टिक गोल फॉर योरसेल्फ। मतलब मैंने अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखा है, वो खुद के लिए ना बहुत बड़े बड़े और बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक गोल को या फिर टारगेट्स को सेट कर लेते हैं, और फिर जब वो उन चीजों को कंप्लीट नहीं कर पाते ना, तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे करके गिरने लगता है। वो सेल्फ डाउट करने लगता है और वो ये सोचते हैं कि भाई जब मैं इस छोटे से टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाता तो मैं अपने बड़े बड़े ड्रीम्स को कैसे कंप्लीट करूंगा। मैंने अपने आसपास लोगों को देखा है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बच्चा तैयारी कर रहा होता है ना, वो बहुत ही अनरियलिस्टिक टाइम टेबल खुद के लिए बनाता है, बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक टारगेट को सेट करता है। फॉर एग्जाम्पल वो ये गोल सेट करता है खुद के लिए कि वो 10 घंटे तक पढ़ेगा, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हाँ, तुम आज 10 घंटे तक पढ़ सकते हो, लेकिन अगर तुम डेली कंसिस्टेंसी के साथ 10 घंटे तक पढ़ोगे तो तुम बहुत जल्दी बर्न आउट हो जाओगे। इसलिए तुमको हमेशा बड़े बड़े गोल्स नहीं बल्कि छोटे छोटे गोल्स बनाना है, तभी हम कंसिस्टेंसी को फॉलो कर पाएंगे। मिस्टेक नंबर 2, यू ऑलवेज डिपेंड ऑन मोटिवेशन। मतलब जब हमको एक्साइटेड फील नहीं हो रहा होता या फिर हम मोटिवेटेड फील नहीं करते तो हम सोचते हैं कि नहीं यार चलो आज छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, जो कि सबसे बेकार बात है। तुम्हें पता है, जो लोग सबसे ज्यादा मोटिवेशन के पीछे भागता है ना, वो लोग कभी भी कंसिस्टेंसी को फॉलो नहीं कर पाते। क्योंकि कंसिस्टेंसी का रियल मतलब होता ही यही है कि तुमको अपने गोल के ऊपर ना लगातार रेगुलर बेसिस पर काम करना है। फिर चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो, तुम मोटिवेटेड फील करो या ना करो, तुम्हें बस अपना काम करना है और लगातार मेहनत करनी है। इसलिए कोशिश करना कि कंसिस्टेंसी को फॉलो करने के लिए तुम कभी भी मोटिवेशन के पीछे नहीं भागोगे। मिस्टेक नंबर 3, यू डोंट क्रिएट योर राइट एनवायरनमेंट। अभी तक लोगों को लगता है कि कंसिस्टेंसी को फॉलो करने के लिए विल पावर की जरूरत होती है, जो कि बिल्कुल राइट है। विल पावर की जरूरत होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है तुम्हारा एनवायरनमेंट। हाँ, तुम्हारे आसपास का एनवायरनमेंट ना बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें वेट लॉस करना है और तुम्हारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो हमेशा जंक फूड खाते हैं, अनहेल्दी फूड खाते हैं, तो एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि तुम लोग भी ना अनहेल्दी फूड खाने लगोगे और वही ना तुम्हारी हैबिट बन जाएगी। इसलिए कोशिश करना कि तुम टाइम टू टाइम अपने एनवायरनमेंट को फिल्टर करो। जिस तरह के लोगों के साथ तुम रहोगे उसी तरह के तुम बन जाओगे। इसलिए मैं ये पूरी कोशिश करती हूँ कि जो मेरे आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें वो सारी चीजें मौजूद हो जो मुझे मेरे गोल की तरफ आगे लेके जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें वेट लॉस करना है तो तुम ना अपने आसपास हेल्दी फूड रख सकते हो, अपनी योगा मैट, अपना जिम बैग या फिर अपने शूज हमेशा रेडी रखो। क्योंकि जब हम उन ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जो हमारे सपनों से जुड़े हुए रहते हैं या फिर हमारे टारगेट से जुड़े हुए रहते हैं, तो हम और ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं और बार बार ना वो ऑब्जेक्ट्स हमको याद दिलाते हैं कि हमको एक टारगेट, एक सपना कंप्लीट करना है, हमें खुद को आगे लेकर जाना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक नंबर 4, यू ऑलवेज फोकस ऑन रिजल्ट नॉट द प्रोसेस। ये वाली मिस्टेक तो मुझसे भी हो जाती है कई बार, क्योंकि जब हमको हमारे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलते ना, तो हमें लगता है भाई हम बेकार में मेहनत कर रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, गिव अप कर देते हैं। यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। जब हमें रिजल्ट नहीं दिखता तो हमें लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारी मेहनत वेस्ट हो रही है। मैं ना तुमको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। तुमको ना चेन्नई से कश्मीर जाना है और तुम दिल्ली तक आ चुके हो। क्या अब तुम इस मोमेंट पर गिव अप करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम ना रास्ते में हो। अगर तुम चेन्नई से दिल्ली आ चुके हो तो एक दिन तुम कश्मीर भी पहुंच जाओगे। तुम रास्ते में हो, तुम सफर में हो, तुम प्रोसेस में हो। तो यही एग्जाम्पल तुम्हारे सपनों पर भी ना अप्लाई होता है। अगर तुम आज मेहनत कर रहे हो और तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा, अगर तुम आज मेहनत कर रहे हो और तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है या फिर तुम्हारी मेहनत वेस्ट हो रही है। नहीं, तुम अभी प्रोसेस में हो, तुम अभी रास्ते में हो। एक दिन तुम्हारे हर एक ड्रीम, तुम्हारा हर एक टारगेट कंप्लीट होगा। बस तुम्हें ना मेहनत करनी है, अपने उस प्रोसेस पर, अपने उस सफर पर बहुत ज्यादा काम करना है। और ये चीज मैंने भी खुद नोटिस करी है। जब जब मैं रिजल्ट पर ज्यादा फोकस करती हूँ, मेरा रिजल्ट हमेशा खराब ही आता है। और जितना ज्यादा मैं अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस करती हूँ, मेरी परफॉर्मेंस भी बेटर होती है और मेरा रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए हमेशा अपने प्रोसेस पर, अपने काम पर फोकस करो, रिजल्ट अपने आप अच्छा आने लगता है। और तुम्हें पता है, बहुत ही ना अजीब चीज नोटिस करी है मैंने मेरी लाइफ के अंदर। जिन लोगों को मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड, बहुत ज्यादा पोटेंशियल से भरा हुआ इंसान समझती थी ना, दे आर स्टिल फिगरिंग आउट इन देयर लाइफ कि उनको क्या करना है। और जिन लोगों को मैं अपनी तरह समझती थी ना कि भाई ये तो एवरेज है, ये तो बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी पर्सन है, वो अच्छा खासा अपनी लाइफ में कमा रहा है,
और अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है ना कि जो भी एवरेज पर्सन होता है उसको ये तो पता होता है कि भाई मैं नहीं हूँ स्पेशल, मेरे में कोई टैलेंट नहीं है, मेरे पास बस एक टैलेंट है कि मुझको हार्ड वर्क करने आता है, मुझे सीखना आता है और मुझे ना कंसिस्टेंट होकर काम करने आता है। और बस इसी चीज की वजह से ना हमेशा एक एवरेज पर्सन ना टैलेंटेड पर्सन को हरा देता है, क्योंकि ये ना मुझे लगता है एक तरह की रियलिटी है। क्योंकि मैंने ना हमेशा नोटिस करा है कंसिस्टेंसी ना हमेशा टैलेंट को हरा देती है। कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेलिजेंस पर भारी पड़ जाती है। पता है कंसिस्टेंसी ना हमको सिर्फ सक्सेस नहीं देती बल्कि हमारी पूरी एंटायर पर्सनालिटी को चेंज कर देती है। जब हम कंसिस्टेंसी को फॉलो करने लगता है ना डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली हमारी पर्सनालिटी के अंदर आ जाती है। हम और ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाता है, खुद को लेकर अवेयर हो जाता है, हमें पता है कि ये हमारा गोल है, हमें इस पर लगातार काम करना है। और जब हम ऐसे थॉट्स को हरा देते हैं ना कि आज मेरा मूड नहीं है, आज मैं मोटिवेटेड फील नहीं कर रहा, चलो गिव अप कर देते हैं, जब हम इन सब चीज़ों को हरा देते हैं ना तो हमारे पास एक मेंटल स्ट्रेंथ आती है जो हमें और ज़्यादा स्ट्रांग बना देती है। और कंसिस्टेंसी की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि चाहे थोड़ा ही सही लेकिन धीरे धीरे करके ना हम अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। और तुम्हें पता है पहले मुझे ये लगता था कि कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि लगातार रेगुलर बेसिस पर मेहनत करते रहो मशीन की तरह, लेकिन कंसिस्टेंसी का रियल मतलब ये नहीं होता। कंसिस्टेंसी का रियल मतलब होता है गिरकर दोबारा से वापस उठना और अपने कमिटमेंट पर वापस जाना, अपने गोल्स पर दोबारा मेहनत से काम करना। क्योंकि अगर मैं खुद की भी बात करूँ ना, मैं रोज शूट नहीं कर पाती, ना ही मैं रोज स्क्रिप्टिंग कर पाती, क्योंकि कभी मेरी तबीयत खराब हो जाती है, कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर पाती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी कंसिस्टेंसी टूट गई, लेकिन मैं ब्रेक लेने के बाद दोबारा से अपनी कमिटमेंट पर वापस आती हूँ, फुल फोकस के साथ अपने गोल्स, अपने टारगेट जो भी मैंने बनाया उसके ऊपर काम करती हूँ। और मुझे लगता है यही असली कंसिस्टेंसी होती है।